प्रोटेस्ट बंद हो गए हैं, बैरिकेड हट गए हैं और नारे भी बंद हो गए हैं, लेकिन भारत के हजारों घरों के अंदर एक अलग बातचीत अभी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच नहीं, सरकार और विपक्ष के बीच भी नहीं, लेकिन माता पिता और उनके बच्चों के बीच। एक पिता अपने बच्चे को देखकर सोचता है, तुम घर वापस आ गए सही सलामत, भगवान का शुक्र है। बच्चा पीछे मुड़कर सोचता है, मैं घर तो आ गया हूँ, लेकिन सच में कुछ बदला है। एक पीढ़ी पूछती है, तुम्हें प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? दूसरा पूछता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दोनों में से कोई गलत नहीं है। हर माता पिता एक ही चीज चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य। और हर स्टूडेंट लगभग एक ही चीज चाहता है, अपने भविष्य के लिए एक सही मौका। मंजिल अलग नहीं है, सिर्फ रास्ते अलग हैं। माता पिता मानते हैं कि स्थिरता से देश बनता है। युवा लोग मानते हैं कि जवाबदेही से भरोसा बनता है। दोनों में से कौन गलत है? कोई भी नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स लड़ाई झगड़े के लिए घर से नहीं निकले थे, वे इसलिए निकले थे क्यों कि उनको लगा कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन कहीं न कहीं हर बड़े मूवमेंट के दौरान एक बड़ा खतरा कहीं न कहीं से आ जाता है। मूवमेंट में जुड़ा हर कोई जरूरी नहीं कि मूवमेंट के मकसद के लिए खड़ा हो। कुछ लोग इंसाफ चाहते हैं, कुछ पब्लिसिटी चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल फायदा चाहते हैं और कुछ लोग शायद अफरा तफरी मचाने का एक मौका ढूंढ रहे होते हैं। दुख की बात यह है कि एक जलती हुई गाड़ी पब्लिक मेमोरी में से हजारों निर्दोष बच्चों के चेहरे मिटा सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी को एक ही समय में दो जवाबदारियों का सामना करना पड़ता है। शांति से प्रोटेस्ट करने वालों को उन जुर्मों के लिए कभी सजा न दे जो उन्होंने किए ही नहीं, और सिर्फ इसलिए हिंसा को माफ न करे क्योंकि वह प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। शांति से असहमति डेमोक्रेसी को मजबूत करती है और हिंसा उसे कमजोर कर देती है। दोनों बातें एक ही समय में सच हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, कुछ लोग कहते हैं सिस्टम को बदलना चाहिए। शायद दोनों सही है। लोगों को रातों रात बदला जा सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को बदलने में सालों निकल जाते हैं। यह इसी बात से मापी जाती है कि भविष्य में स्टूडेंट्स को ऐसी अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन शायद असली मूवमेंट अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा मूवमेंट जहां सरकारें पहले सुनती है और स्टूडेंट्स जिम्मेदारी से प्रोटेस्ट करते हैं। पुलिस संयम से अधिकारों की रक्षा करती है। हिंसा का कोई बहाना नहीं होता और पेरेंट्स को अपने बच्चों की सेफ्टी और उनके अंतरात्मा के बीच कुछ चुनना नहीं होता, क्योंकि मजबूत डेमोक्रेसी वह नहीं होती जहां सब सहमत हो। वो होती है जहां असहमति कभी नफरत नहीं बनती। हेडलाइंस गायब हो जाएगी। यह बातचीत गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं लिखा जाएगा,
यह लिखा जाएगा डाइनिंग टेबल पर भी, क्लासरूम में भी और शांत बातचीत के बीच, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच।